अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में जो 2331 वैकेंसीज आई हैं ग्रेड 7 से ग्रेड 15 तक की, आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैकेंसीज आई हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कौन सा है और उसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज़हन में जो सवाल आ रहे हैं इन वैकेंसीज़ के बारे में, वो उम्मीद करता हूँ कि ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इन वैकेंसीज़ की जो टोटल तादाद है वो 2331 है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा तादाद है वैकेंसीज़ की वो 2100 है। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर जो BPS 7 की जो वैकेंसी है, और ये यूनिफॉर्म वैकेंसी है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो वैकेंसीज हैं वो बाइफरकेट कर दी गई हैं पंजाब सिंध रूरल की, और उसके अलावा सिंध अर्बन की, KPK की, बलूचिस्तान की, एक्स फाटा की, मिनॉरिटी की, GB की, AJK की। इन तमाम जो इलाके हैं इनके जो कोटा हैं वो अलग अलग हैं। अब एज जो है वो रिलैक्सेशन हर जो एरिया है उसकी अलग है, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जो जॉब है, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है, यानी कि अगर आपका FA या FSC मिनिमम सेकंड डिवीजन में है तो आप इस जॉब के लिए अहल हैं। नंबर 1 ये जो है वो आ जाती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद जो नंबर 2 पर है वो है हाइट। अब मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 5 फीट और 8 इंचेस है। 5 फीट 8 इंचेस है मेल कैंडिडेट के लिए, और वो कैंडिडेट जो फीमेल हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 5 फीट और 4 इंचेस है। उसके बाद जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 33/35 हो, एक्सपेंशन 35 तक हो, जो है मेल कैंडिडेट के लिए। अच्छा, अब इसमें जो 1 इंच है उसकी रिलैक्सेबल है, वो रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो चेस्ट रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, तो हम उनको डिस्कस नहीं कर सकते। उसके बाद मिनिमम जो हाइट है फॉर द कैंडिडेट जो बिलोंगिंग टू द बलूचिस्तान प्रोविंस फॉर मेल वो 5 फीट 6 इंच है, और जो फीमेल है वो 5 फीट 3 इंच है। मीन्स के जो बलूचिस्तान प्रोविंस है 2 इंच मेल के लिए जो है वो हाइट की रिलैक्सेशन है, और 1 इंच जो है वो फीमेल के लिए जो हाइट की रिलैक्सेशन है। उसके बाद वैलिड कार एंड मोटर साइकिल ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत अहम है कि आपके पास, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं जूनियर पेट्रोल ऑफिसर में जिसको JPO कहते हैं, तो आपके पास वैलिड कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद जो एज है, एज लिमिट आपकी 18 हो मिनिमम, और मैक्सिमम यानी जो अपर एज लिमिट है वो 25 ईयर हो विथ नो रिलैक्सेशन। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जॉब है JPO की, इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। चाहे आप सिंध से बिलोंग करते हो, सिंध रूरल से बिलोंग करते हो, चाहे आप बुद्धिस्ट मज़हब से बिलोंग करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ये जो सीरियल नंबर 1 पर पोस्ट है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। अपर एज रिलैक्सेशन
25, अगर इसकी लास्ट डेट, लेट सपोज इसकी लास्ट डेट 25 मार्च है, तो 25 मार्च तक अगर आपकी एज 25 ईयर से ज़्यादा है तो आप इस जॉब के लिए नाअहल तस्वर किए जाएंगे। अब इस जॉब के मुतालिक अगर आपका अहलियत के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी जॉब है वो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट अब आ गई हैं। ये जो फर्स्ट पोस्ट थी जेपीयू की, ये यूनिफॉर्म पोस्ट थी। अब ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है, इसमें आपकी एज रिलैक्सेशन है। वो आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे कि कितनी एज रिलैक्सेशन है। अब असिस्टेंट जो कि BS 15 में होता है, उसकी 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें पंजाब की 2, KPK की 1 और बलूचिस्तान की 1 है। अब इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो BA या BSc मींस के ग्रेजुएशन है, और एज लिमिट 18 है मिनिमम, और मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है, प्लस एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसीज हैं वो 35 है। स्टेनोटाइपिस्ट का जो ग्रेड होता है वो 14 ग्रेड होता है। इसमें ये जो कोटा है आप वो देख सकते हैं, बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है। उसके अलावा 80/40 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो शॉर्ट हैंड में, टाइपिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। आपके पास की जो टाइपिंग स्पीड है आपकी शॉर्ट हैंड वो 80/40 जो वर्ड है वो पर मिनट हो, और उसके अलावा जो एज लिमिट है इसकी भी 18 से 25 साल है, प्लस एज रिलैक्सेशन। उसके बाद 4 नंबर पे फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर का जो ग्रेड है वो 13 है, और इसमें इंटरमीडिएट एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन स्टिल एंड वीडियो फोटोग्राफी का रिक्वायर्ड है। एज लिमिट इसकी भी 18 से 25 साल, प्लस एज रिलैक्सेशन इसमें भी है। जितनी भी नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट हैं उन तमाम पोस्ट में एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो अपर UDC जिसको अपर डिवीजन क्लर्क कहते हैं, BS 13 की वो पोस्ट है, और उसका कोटा आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसमें एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, और जो तालीम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। फील्ड असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो सिंध रूरल की है, उसमें 3 इयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी, और एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट जो पोस्ट है वो LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको कहते हैं, BS 11 की ये पोस्ट है। इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक है विथ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, और एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल, प्लस एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो लास्ट जो वैकेंसी है सीरियल नंबर 8 पर, वो है पैरामेडिकल स्टाफ जो BS 7 की है। उसमें मैट्रिक विथ साइंस, 1 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग, और एज लिमिट 18 से 25 साल है। अब ये टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 2331 बन जाती हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपने जो इनकी वेबसाइट है, नेशनल जॉब पोर्टल जो है, नेशनल जॉब पोर्टल है, आपने उस पर विज़िट करना है और अपनी प्रोफाइल बनानी है। अगली वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बनाना और अप्लाई करना भी बता देंगे। अगर इस वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आपने कौन सी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, वेबसाइट यहाँ पर मौजूद है। ये वेबसाइट मैंने हाईलाइट कर दी है, njp.gov.pk ये वेबसाइट है।
15 डेज, 10 तारीख को, 10 मार्च को ये एडवर्टाइजमेंट हुई थी जॉब, यानी 15 डेज 25 मार्च तक आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर जो है कोई आपको इसका चालान नहीं होगा, ना कोई आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोड्यूस करने हैं। अच्छा, कैंडिडेट जो हैं वो, उनको ये एडवाइस किया जाता है कि वो तमाम जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करें और हर पोस्ट की सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन दें। देखिए, सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी यूज्ड टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट। अगर आप लेट सपोज के यूडीसी और जूनियर पेट्रोल ऑफिसर दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन का जो सवाल है, अच्छा, जेपीओ के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि इसका पहले फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपने रनिंग करनी होगी। 1 माइल रनिंग करनी है 8 मिनट्स में मेल कैंडिडेट ने, और 1 माइल जो है वो रनिंग करनी है 15 मिनट में फीमेल कैंडिडेट ने। और इसके जो कामयाब उम्मीदवार होंगे फिजिकल टेस्ट में, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सॉरी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, रिटन टेस्ट के लिए। ग्रेड 2 से 8 तक की जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट हैं वो उनका डायरेक्ट जो है रिटन टेस्ट होगा, उनका फिजिकल जो टेस्ट है वो नहीं होगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का ये चार्ट दिया गया है। अगर आप बिलोंग करते हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी से, सही है, या ट्राइबल एरिया से, या आज़ाद कश्मीर से, या गिलगित बल्तिस्तान से, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल का एक जनरल एज रिलैक्सेशन सब कैंडिडेट को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं या इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको +3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन और मिलता है। लेट सपोज एक पोस्ट है जिसमें एज जो अपर एज लिमिट है वो 25 ईयर है, तो वो जनरल एज रिलैक्सेशन 5 साल मिलाकर 30 ईयर हो जाएगा, और +3 इयर्स अगर आपका ताल्लुक लेट सपोज गिलगित बल्तिस्तान से है तो आप 33 इयर्स जो है एज लिमिट हो जाएगी अपर एज में। अच्छा, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द सिंध रूरल एंड बलोचिस्तान फॉर द पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, फिर भी आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगी, 5 इयर्स जनरल और +3 ईयर। मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि जो यूनिफॉर्म पोस्ट है उसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगी। उसके अलावा आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो उनकी 15 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, या उन्होंने जितनी साल आर्मी में सर्व किया हो जो मिनिमम होगी वो काउंट की जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जिन्होंने 2 साल कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, उसके लिए उनके लिए 10 इयर्स अप टू एज ऑफ 55 इयर्स, उनके लिए 10 साल की जो है एज रिलैक्सेशन है अप टू 55 इयर्स। उसके अलावा डिसेबल पर्सनस हैं जो उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। विडो, सन और डॉटर ऑफ अ डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस, अगर आप बेवा हैं या आप औलाद हैं या बेटा हैं या बेटी हैं एक मरहूम सिविल सर्वेंट के, अगर आपके वालिद ड्यूरिंग सर्विस वफात पा गए हैं तो फिर आपके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। तो ये आज की पोस्ट से जो आई हुई हैं उनके बारे में हमने आपको कंप्लीट से बता दी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जो इनका एनजेपी का पोर्टल है, नेशनल जॉब पोर्टल, वहाँ पर जाकर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। याद रखिएगा, नेशनल जॉब पोर्टल
पर आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट बनानी है, कोई जल्दी नहीं करनी। अब दिन पड़े हैं, आराम से अप्लाई करना है, कोई गलती नहीं करनी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह निगहबान।